विधायक दल के नेता जीए मीर उन्होंने साफ संदेश दिया है कि विधायक जो पहली बार जीत के आए हैं उन्हें विधायी प्रक्रिया की जानकारी मिली, कांग्रेस का एजेंडा क्या होगा, किस तरह से विकास कार्यों को अंजाम देना है, इन तमाम चीजों को लेकर। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही है कि महीने में एक बार विधायक दल की बैठक होनी चाहिए और तमाम विधायक एक बार जुटे, आपस में रणनीति बनाए, बातचीत करें कि किस तरह से विकास कार्यों को अंजाम देना है। इस बारे में बातचीत की गई। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा भी जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, और क्या कुछ खास रहा इस बैठक में? जो देखिए, विधायक दल की बैठक आज रखी गई थी क्योंकि विधायक दल के नेता प्रदीप यादव को चुना गया और प्रदीप यादव के बनने के बाद ये पहली बैठक है और ऐसे में ये देखने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर विधायकों को किस तरीके से टास्क दिया जाए ताकि कांग्रेस जो है वो और मजबूती से काम कर सके। देखिए, लगातार कांग्रेस की ओर से रणनीति बनाई जा रही है और रणनीति के तहत ही कांग्रेस कार्य करती हुई नजर आ रही है कि आने वाले समय में कैसे कांग्रेस तमाम मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएगी। देखिए, इस बार कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, यानी कि 16 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कराया है, तो ऐसे में लगातार कांग्रेस की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस आने वाले समय में जनता को ये बताए कि कांग्रेस जो कहती है वही करती है। तो ऐसे में आज जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कांग्रेस कोटे के तमाम जो विधायक हैं वो इस बैठक में मौजूद थे। हालांकि 2-3 विधायक जो है वो इस बैठक में मौजूद नहीं थे, उनका कुछ व्यक्तिगत कारण रहा होगा। लेकिन देखिए, अगर हम और विधायकों की बात करेंगे तो उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई है। इसके साथ साथ जो प्रभारी है जीए मीर, उन्होंने तमाम विधायकों को कहीं ना कहीं टास्क दिया है क्योंकि इस बैठक में विधायक दल के नेता प्रदीप यादव भी मौजूद थे, उप विधायक दल के नेता राजेश कच्छप भी मौजूद थे, इसके साथ कांग्रेस कोटे के जो मंत्री है वो मौजूद थे। तो सभी को अलग अलग टास्क दिया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर उदय कि सभी विधायकों को ये कहा गया है कि वो एक एक विधानसभा को गोद ले। तो ऐसे में आज जीए मीर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस मुद्दे को लेकर उतनी अच्छे से बात नहीं हो पाई है। उनका कहना है कि अगले महीने वो आएंगे तो इस मुद्दे पर वो खुलकर तमाम विधायकों के समक्ष अपनी बात को रखेंगे। इसके साथ ही हमने जीए मीर से, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज कांग्रेस की ओर से लगातार जो कार्यक्रम है वो रखे जा रहे, सुबह आभार समापन का जो कार्यक्रम है वो रखा गया था क्योंकि इस बार कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, 16 सीटों पर जीत दर्ज किया है और सबसे खास जानकारियां जो है वो यही है क्योंकि 4 ऐसी सीट है उदय जहां पर कांग्रेस ने पहली बार या फिर कह सकते हैं कि लंबे समय के बाद जीत जो है वो दर्ज कराई है। पुड़ैया हाट, हालांकि वहां से कांग्रेस के विधायक थे लेकिन उन्होंने जेवीएम के टिकट से जीत हासिल की थी, बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था। इसके साथ काके में सुरेश कुमार बैठा और कह सकते हैं कि ऐसी कई सीटें हैं और 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ने लंबे समय के बाद कमबैक किया है। एक बोकारो है जहां से श्वेता सिंह ने जीत हासिल की है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का यही कहना था कि कांग्रेस ने जो सोच रखा था उसी के अनुसार रिजल्ट आए हैं। आने वाले समय में कांग्रेस और भी मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी और ये बताने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस ने जो वादा किया था उस वादे को पूरा करेगी। देखिए, 2 प्रमुख मुद्दे हैं उदय, चाहे हम राहुल गांधी का मुद्दा ले ले, संसद सत्र में जिस तरीके से धक्का मुक्की का जो मामला है वो सामने आया था, डॉक्टर अंबेडकर जी को लेकर जिस तरीके से बयान आया था गृह मंत्री अमित शाह का, उसके बाद कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं इस बात को उठाती भी नजर आ रही है। और आज आपने देखा होगा कि आभार समापन में इसको लेकर जीए मीर ने अपनी बात को रखा है। उनका कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से बयान दिया है वो बयान शोभा नहीं देता है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। तो अब कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है हर एक मुद्दे को लेकर प्रमुखता से अपनी बात को उठाती हुई नजर आ रही है। जी करिश्मा, इसके साथ ये भी कहा गया है कि अगले महीने हर महीने बैठक करने और ये संदेश दिया गया है कि जनवरी में फिर बैठेंगे और ये जो मंत्रियों को लगता है टास्क दिया गया है कि वो एक एक विधानसभा को गोद लें। जाहिर तौर पर आज का बैठक काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि विधायक दल के नेता प्रदीप यादव चुने गए हैं और ये पहली कह सकते हैं बैठक है प्रदीप यादव के नेतृत्व में और तमाम जो जानकारियां हैं खुद आज जीए मीर ने दी है कि आखिर कौन कौन से टास्क मंत्रियों को दिए गए हैं। हालांकि देखिए, आने वाले समय में विधायकों को भी वो टास्क दिए जाएंगे जिसकी जिक्र आप कर रहे हैं, यानी कि एक एक विधानसभा को गोद लेने का। आने वाले समय में विधायकों को भी कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि तमाम लोगों के बीच में जाए, विधानसभा को गोद दे, लोगों के बीच में जाके उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करे। क्योंकि इस बार कह सकते हैं कांग्रेस के पास कई मुद्दे, आज सुबह ही आपने देखा होगा जब आभार समापन में तमाम जो कार्यकर्ता है वो एकत्रित हुए थे, तमाम जो विधायक है वो एकत्रित हुए थे, कांग्रेस कोटे के जो 4 मंत्री है वो एकत्रित हुए थे। तो उनका यही कहना था कि कांग्रेस अब मजबूती के साथ लोगों के बीच में जा रही है। क्यों? और एक खास जानकारियां उन्होंने
उन्हें दी थी जीए मीर जो प्रभारी है कांग्रेस के, उनका कहना था कि पहले बहुत सारे र्यूमर्स जो है वो फैल रहे थे कि कांग्रेस सिर्फ 4-5 सीटों पे सिमट के रह जाएगी। तो उनका कहना था कि ये कार्यकर्ताओं के बदौलत, ये प्रत्याशियों के बदौलत हमने 16 सीटें जीती है। तो आने वाले समय में बैठक बिल्कुल इसी तरीके से देखने को मिलेगा। हर महीने बैठक होगी और हर महीने विधायक और मंत्रियों को एक टास्क दिए जाएंगे कि कैसे वो आने वाले समय में कार्य करे और कैसे संगठन को मजबूत करे। बूथ स्तर, प्रमंडल स्तर, तमाम जो कार्यकर्ता है वो आज मौजूद थे और उनका यही कहना था कि आने वाले समय में उन्हें जो भी टास्क दिए जाएंगे उस टास्क के अनुसार वो आने वाले समय में रिपोर्ट भी सौंपेंगे। तो जीए मीर भी पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की बात करेंगे तो वो भी पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। जो विधायक है, जो मंत्री है, क्योंकि 4 आपने देखा होगा कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री बने हैं, वित्त मंत्री का चेहरा जरूर बदल दिया गया है। तो ऐसे में सभी मंत्रियों को भी यहाँ पर टास्क दिए गए हैं और विधायकों को ये कहा गया है कि आप लोग जनता के बीच में जाए और जनता से ये जानने की कोशिश करें कि आखिर उनके क्षेत्र में, उनकी जगह पर क्या कुछ परेशानी जो है वो जनता झेल रही है और उसे दूर करने की कोशिश करें। तो कुल मिलाकर जितने भी वादे कांग्रेस ने किए थे उसको एक-एक वादे को पूरा करने के लिए कांग्रेस जो है लगातार बैठक करेगी और हर महीने बैठक होगी। और देखिए, प्रभारी जीए मीर ने कहा है कि वो जनवरी के पहले वीक में राजधानी रांची पहुंचेंगे और तमाम विधायकों को एक बार फिर से बुलाएंगे और उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आने वाले समय में कांग्रेस और कौन सा ऐसा कार्य करे ताकि कांग्रेस और मजबूत हो, ताकि कार्यकर्ता जो है उन्हें ऊर्जा मिले। क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने कार्य किया है, जो भी कार्यकर्ता है जो उस क्षेत्र से आते हैं, उस विधानसभा से आते हैं, उन्होंने उमदा परफॉर्मेंस दिया है। तो ऐसे में तमाम कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं यहाँ पर आभार व्यक्त करने की भी कोशिश जो है वो कांग्रेस प्रभारी जीए मीर ने की है। जी उदय। चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जीए मीर की मौजूदगी में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और पहली बार विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता प्रदीप यादव और उपनेता राजेश कच्छप कर रहे थे और इस बैठक में बहुत सारे निर्देश विधायकों को दिए गए हैं।